एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना से तराई तराई कर रहा है, वहीं कुछ प्राइवेट अस्पताल इस महामारी को धन कमाने के अवसर के तौर पर देख रहे हैं। मामला पलवल के नामी अस्पताल गुरु नानक का है, जिसके खिलाफ कैंप थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पलवल निवासी अधिवक्ता रवि रावत ने बताया कि गत 1 मई मेरी माताजी उर्मिला देवी को सांस लेने में दिक्कत हुई और बाद में कोरोना संक्रमित पाई गई। पीड़ित अपनी मां को उपचार के लिए गुरु नानक अस्पताल पहुंचा, जहां पर कहा गया कि पहले अस्पताल मालिक से बात करने के बाद ही इलाज शुरू होगा। पीड़ित से कहा गया कि मेडिकल क्लेम नहीं चलेगा और प्रतिदिन के 60,000 रुपए जमा करने होंगे और रुपए के लिए ग्रांटर लाना होगा। रुपए जमा कराने के बाद किसी प्रकार का कोई भी बिल या रसीद नहीं मिलेगी। पीड़ित से 30,000 रुपए एडवांस व 10,000 रुपए दवाइयों के लिए जमा कराने को कहा। पीड़ित अधिवक्ता रवि रावत ने अपनी मां की हालत को देखते हुए 40,000 रुपए जमा करा दी। काफी देर बाद जब उपचार शुरू नहीं किया गया तो अधिवक्ता रवि रावत ने पूछा कि डॉक्टर कब तक आएगा, तो वहां पर 2 व्यक्ति मिले, जो कि अस्पताल संचालक डॉक्टर अनूप कुमार व डॉक्टर तेजेंद्र सिंह थे। पीड़ित रवि रावत ने दोनों डॉक्टर से अपनी मां का उपचार करने की बात कही, लेकिन दोनों डॉक्टरों ने अभद्र व्यवहार करते हुए रुपए की मांग पर अड़े रहे और कहने लगे अपने मरीज को यहाँ से ले जाओ। इसी दौरान पीड़ित ने अपने साथी की मदद से पलवल के सचिन अस्पताल, गैलेक्सी अस्पताल और एपेक्स अस्पताल में पता किया, तो पहले तीनों अस्पताल संचालक कोविड मरीज दाखिल करने के लिए तैयार हो गए और प्रतिदिन का बिल 70 से 75,000 रुपए बताया। लेकिन जब तीनों अस्पताल संचालकों को पता चला कि पीड़ित पेशे से वकील है, तो उन्होंने मरीज दाखिल करने से मना कर दिया। इसी दौरान परिजन को अपने साथी से पता चला कि चंडीगढ़ सेक्टर 29 स्थित अस्पताल में सुविधा सहित बेड उपलब्ध है। पीड़ित ने अपनी मां को चंडीगढ़ ले जाने के लिए गुरु नानक अस्पताल के डॉक्टर से एम्बुलेंस की बात की, तो एम्बुलेंस का किराया 1,55,000 रुपए बताया गया। पीड़ित द्वारा काफी रिक्वेस्ट करने पर एम्बुलेंस का किराया 1,10,000 रुपए लिया गया। पीड़ित रवि रावत ने सोशल मीडिया पर ऐसे अस्पतालों के खिलाफ जिला उपायुक्त से कार्रवाई की मांग करते हुए पोस्ट डाली थी, जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। जिला उपायुक्त ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन भी किया और कमेटी के जांच के बाद एम्बुलेंस का किराया सरकार द्वारा निर्धारित रेटों से ज्यादा पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने गुरु नानक अस्पताल संचालक व 2 अन्य के खिलाफ धारा 383, 188, 259, 270, 120B, 51 DM एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित रवि रावत ने कहा कि ऐसे अस्पताल संचालकों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जिन मरीजों के परिजनों से इस तरह की लूट हुई, उनके रुपए वापस कराए जाए। पुलिस ने इस मामले में अभी 3 अस्पताल का बचाव किया, जिनके खिलाफ वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मेरी मदर जो कोविड पॉजिटिव हो गई थी, तो यहाँ जो ये हॉस्पिटल संचालक और जिनको परमिशन दी हुई है कोविड सेंटर बनाने के लिए, वहाँ हम लेके गए तो 3 अस्पतालों द्वारा तो मना कर दी गई एडमिट करने से। चौथा जो अस्पताल है गुरु नानक, जिनके खिलाफ रात FIR दर्ज हुई है, इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी, हमें इलाज नहीं दिया, 2 सवा 2 घंटे हमें बैठा के रखा, पैसे पहले जमा करवाए, मेडिक्लेम की मना कर दी, बिल देने की पहले ही हमसे हाँ भरवा लिया हम बिल नहीं देंगे। उसके बाद जब मेरी मदर की हालत ख़राब हुई है और हम वहाँ से ले जाने लगे, फिर इनकी तरफ से हमें बताया गया जिन पर एम्बुलेंस भी है, जो अस्पताल की एम्बुलेंस है, तो इन्होंने हमसे चंडीगढ़ हमें लेके जाना था, जो हमें बेड अवेलेबल हुआ चंडीगढ़ हुआ, एडन हॉस्पिटल। तो इन्होंने जो हमसे पेमेंट मांगी वो 1,55,000 रुपये की हमारी तरफ, इन्होंने कहा भी हम आपसे 1,55,000 लेंगे। उसके बाद जो इनके डॉक्टर हैं, डॉक्टर इंद्रजीत, जो मुझे बाद में पता चली भाई ये डॉक्टर हैं, मैं तो उनको इनका रिलेटिव समझ रहा था, वो सरदार जी हैं, उन्होंने 1,20 में लास्ट फाइनल किया और 1,10 हमसे एडवांस लिया। तो हम 1,10,000 रुपये दे के पलवल से चंडीगढ़ अपनी मदर को लेके गए और हालत ख़राब होती चली गई, मुश्किल से वहाँ जाके हमारी मदर की जान बची है। तो ये मामला था। तो इसकी शिकायत मैंने कैंप थाने में दी थी 9 तारीख को। तो कल इन्होंने पुलिस प्रशासन ने FIR दर्ज की है। भी दूसरे अस्पतालों का इसमें नाम जिक्र नहीं है, आप कौन कौन से अस्पताल हैं वो, उनके साथ क्या हो रहा है? इसमें दिनेश जी सचिन हॉस्पिटल है, गैलेक्सी अस्पताल है और अपेक्स हॉस्पिटल है। उन्होंने जब मदर की हालत ख़राब हुई तो मैंने अपने भाई को इनके पास पूछने के लिए भाई बेड अवेलेबल है, तो मैंने भेजा। तो पहले मेरे भाई से इन्होंने हाँ भरी है, भाई हम, एक ने बताइए शायद साइड से 62,000 रुपये लेंगे, एक ने बोली 75,000 लेंगे, हाँ भरी। भाई का फ़ोन आ गया, लेकिन जब भाई ने वहाँ बताया भाई हम वकील हैं और रवि रावत की मदर हैं,
तो साथ के साथ ही वहाँ उनसे मना कर दी जाती है, भाई हम आपको बेड अवेलेबल नहीं करवाएंगे। सचिन ने मना करी है, फिर गैलेक्सी ने मना करी है, फिर अपेक्स ने मना करी है, फिर गुरु नानक में उसके बाद हम गुरु नानक पहुंचे। कितने पैसे लिए इन्होंने टोटल और क्या सुविधा मिली आपको एम्बुलेंस में? एम्बुलेंस में दिनेश जी कोई सुविधा नहीं थी, सिर्फ एक स्ट्रेचर था और ऑक्सीजन का एक सिलेंडर था। वो 2 सिलेंडर थे, एक सिलेंडर सोनीपत जाके ख़त्म हुआ। यहाँ तक का हाल देखो आप, जो ड्राइवर इन्होंने भेजा है उस पे ऑक्सीजन का सिलेंडर चेंज करना नहीं आता था। तो जब ऑक्सीजन ख़त्म हुई है तो मैंने अंदर से नॉक करके वो खुलवाया है इनसे, तो लगभग हमारा आधा घंटा सिलेंडर चेंज करने में चला गया। और मदर की उस टाइम एसपी जो थी वो 62 रह गई थी बस। अब कहाँ पे इलाज हुआ था? फिलहाल कैसी तबीयत है? अब माता जी रिकवरी पे हैं, अब ठीक हैं। एडन हॉस्पिटल है सेक्टर 29 चंडीगढ़, उन्होंने इलाज दिया है और अच्छा इलाज दिया है और माता जी की जान बची है। अब किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है? आप संतुष्ट हैं इस एफआईआर से? नहीं, मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जैसे अभी और बहुत सारे भाई जिनको इन्होंने लूटा है और टॉर्चर किया है, अभी जब तक सबको इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। और अभी जो 3 हॉस्पिटल जिनके खिलाफ इन्होंने अभी कार्रवाई नहीं करी है, अभी हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करवाएंगे। और जो धारा इन्होंने लगाई हैं वो 384, 269, 188, 120B IPC और 51B डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है। आगे क्या प्रयास करेंगे आप? प्रयास मैं तो दिनेश जी, जो इन्होंने इस महामारी में जनता को लूटा है, मेरी तो ये कोशिश रहेगी इनके लाइसेंस कैंसिल हों और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले और जो जनता लूटी है उनका पैसा वापस। वहीं इस मामले पर पलवल कैंप थाना प्रभारी राधेश्याम ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर पहले जिला उपायुक्त द्वारा जांच कमेटी का गठन किया गया। जांच कमेटी द्वारा जांच के आधार पर पीड़ित की शिकायत पर गुरु नानक अस्पताल के संचालक डॉक्टर अनूप कुमार, डॉक्टर तेजेंद्र सिंह व कर्मचारी नेत्रपाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर दिया गया है। फिलहाल जाँच चल रही है। जाँच के बाद जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रात को हमने एक मुकदमा दर्ज किया है जिसमें आरोप लगाए हुए हैं कि भाई हॉस्पिटल के प्रबंधन द्वारा ज़्यादा पैसे लिए गए हैं। एम्बुलेंस के द्वारा मरीज को रेफ़र करने के लिए दूसरी जगह चंडीगढ़ भेजने के नाम पर ज़्यादा पैसे लिए गए हैं, जिसकी डीसी साहब ने इंक्वायरी की थी अपनी जांच कमेटी के द्वारा गठित करके, और उस जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कल रात को हमने मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी कौन सा अस्पताल है और दूसरे अस्पतालों पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई? दूसरे अस्पताल के नाम बताई जा रही है। डीसी साहब द्वारा नियुक्त जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर गुरु नानक हॉस्पिटल के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं और उस अन्य के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हो पाया है, जिसके आधार पर गुरु नानक हॉस्पिटल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कौन-कौन और धाराओं में मुकदमा किया, क्या कार्रवाई चल रही है इसमें? ये अभी मुकदमा किया है और मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन जैसे आगे बढ़ेगी और जैसे ही सबूत आएंगे इन्वेस्टिगेशन के आधार पर आगे प्रोसीड करेगी, उसके आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोई गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जैसे अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन होने पर जैसे सबूत सामने आएंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे। दी बॉटल के लिए पलवल से ऋषि भारद्वाज की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो दी बॉटल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा।